लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले, तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है हौसला। गुड इवनिंग, मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी का हौसला काफ़ी जो है वो बढ़ा होगा, आप सभी का जोश बढ़ा होगा। तो आप सभी जो है वो चांद बनना है आपको, ना कि जो है वो तारा। तो इसी तरह से जो है जो आपको सॉन्ग से मोटिवेशन मिल रहा होगा, तो उसी तरह से आगे बढ़ें। आप जो है वो मेहनत करें, खुदा पे भरोसा रखें और अपने हौसलों पर, फिर तो आपको अपना लक्ष्य मिलेगा, आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो आप सभी जो है वो क्लास को फॉलो करें। आज आपके लिए स्पेशल ज्योग्राफी सीरीज लेकर आया हूं। अब वही हम लोग इंडियन पॉलिटी सीरीज खत्म कर चुके हैं और आज से ज्योग्राफी सीरीज देख रहे हैं, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी इसे जो है वो आज से ठान लें कि डेली हमको 10-20 क्वेश्चन, जो कुछ भी आपको यूट्यूब पे मिल रहा है, वो सब को आपको ध्यान रखना है, आपको याद करना है, समझना है और डेली क्लास को फॉलो करना है। देखिएगा कि आप एक बेहतर स्टूडेंट बन सकते हैं। और अगर आपको अपने आप पे विश्वास हो गया तो समझिए कि आप जो है वो चांद बन सकते हैं। तो बिल्कुल आज से हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जो है वो ज्योग्राफी में सौर मंडल के बारे में खासकर जानेंगे। तो आप सभी देखें और प्लीज अगर नए हैं तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और क्लास को शेयर करें, सभी लोग क्लास को शेयर करते रहें। और आइए आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको इस चैनल के माध्यम से हम लोग देखते हैं, इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो का 1 नंबर प्रश्न है, भूगोल के पिता कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। ध्यान रखना है आपको, यह एक यूनानी विद्वान है जिन्होंने जो है वो ज्योग्राफिका नाम के, ध्यान रखेंगे, इन्होंने एक ज्योग्राफिका नाम के पुस्तक लिखा था और इन्हें ही भूगोल का पिता कहा जाता है। विभिन्न एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक भूगोल के पिता कहा जाता है। तो अभी हम लोग पीछे वाला क्वेश्चन देखेंगे, भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? तो इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। आधुनिक भूगोल के पिता, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। ध्यान रखना है, आधुनिक भूगोल का पिता इन्हीं को कहा जाता है और इन्होंने ही सर्वप्रथम विश्व के मानचित्र पर समताप रेखाओं को प्रदर्शित किया था। तो विश्व के जो है मानचित्र पर सर्वप्रथम समताप रेखाओं को प्रदर्शित करने वाला विद्वान जो थे वो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ही थे। तो ये ध्यान रखेंगे। तीसरा प्रश्न है आज का, विश्व का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ध्यान रखिएगा, विश्व के मानचित्र बनाने वाले प्रथम व्यक्ति आपका जो है एनेक्जीमेंडर थे। यूनान के एनेक्जीमेंडर विश्व का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति थे। तो ये तीनों नाम आप ध्यान रखेंगे, इरेटोस्थनीज को फादर ऑफ ज्योग्राफी, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को मॉडर्न फादर ऑफ ज्योग्राफी और आपका जो है वो एनेक्जीमेंडर जो है वो विश्व का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति हैं। तो ये तीनों नाम को आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में इससे प्रश्न आते रहते हैं। अगला प्रश्न है,
मिशन क्रैक एग्जाम का 4 नंबर क्वेश्चन। तो ये सीरीज जो है मिशन क्रैक एग्जाम है। आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं अगर आप ध्यान से इस वीडियो को फॉलो करते हैं, डेली देखते हैं, चाहे वो करेंट अफेयर सीरीज हो आपका जो है वो, या फिर आपका ज्योग्राफी सीरीज हो, पीछे का जो भी इंडियन पॉलिटी का सीरीज गया है, अगर आप उसे देखते हैं तो आप एग्जाम को क्रैक करेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो आप फॉलो करें, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी जो है वो फॉलो करते हैं। आप सभी का तैयारी बेहतर चल रहा है और आप सभी ने जो है वो काफी मेहनत कर रहा है, तो आप सब करते रहें। क्वेश्चन है कि पृथ्वी का वर्णन करना अर्थ होता है, यानी कि पृथ्वी का वर्णन करना क्या किसका अर्थ होता है? तो ध्यान रखेंगे भूगोल, भूगोल का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। भूगोल का शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है गोल पृथ्वी, और भूगोल को अंग्रेजी में या ग्रीक में जो है ज्योग्राफी बोलते हैं। और ज्योग्राफी शब्द ध्यान रखेंगे कि 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक जियो और सेकंड ग्राफो। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ होता है अध्ययन करना, यानी कि ज्योग्राफी का अर्थ हुआ पृथ्वी का वर्णन करना या पृथ्वी का अध्ययन करना। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी का वर्णन करना का अर्थ किसका होता है? तो भूगोल का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना, क्योंकि हम भूगोल में पृथ्वी का ही अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल है। हालांकि इसके क्षेत्र में भूगोल के बारे में तो बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारा परिकल्पना दिया था। अगर बात करें तो एक कॉर रीटर महोदय जो हैं वो भूगोल के संबंध में इन्होंने कहा था कि भूगोल विज्ञान का वह भाग है जिसमें पृथ्वी को एक स्वतंत्र ग्रह मानते हुए भूमंडल के सभी लक्षणों, घटनाओं और उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो विभिन्न जो है वो विद्वानों ने विभिन्न तरह की परिकल्पना भूगोल के संबंध में दिया था, विभिन्न परिभाषा दिया था। तो इसी में कॉर्डिटर महोदय ने कहा था कि जो है वो पृथ्वी को एक स्वतंत्र ग्रह मानते हुए भूमंडल के सभी लक्षण, घटना और वहां की संबंधों का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाया था। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है ब्रह्मांड के उत्पत्ति के संबंध में कौन सही है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए ये क्वेश्चन मैं लाया हूं तो इसमें जो है वो आपका प्रत्येक ऑप्शन महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहां कह रहा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में कौन सही है। तो पहला ऑप्शन है महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत ध्यान रखिएगा, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं आपका बिग बैंग थ्योरी। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया है कि बिग बैंग थ्योरी या फिर महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज लैमित्रे। जॉर्ज लैमित्रे बेल्जियम के विद्वान थे और इन्होंने ही महाविस्फोट सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी दिया था। ध्यान रखेंगे इन्होंने बताया था कि आज से लगभग 20 अरब वर्ष पूर्व एक आदिकालीन पदार्थ में महाविस्फोट हुआ था, जिसके टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने लगे थे और इसी पदार्थ से आकाशगंगा, तारा, ग्रह, उपग्रह आदि की रचना हुई थी और इस तरह से जो है वो ब्रह्मांड का विस्तार हुआ था। इन्होंने ये भी कहा कि ये हजारों किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से गति कर रहा है और यह जो है ब्रह्मांड का विस्तार दिन प्रतिदिन इसके माध्यम से हो रहा है। उनके अनुसार कुछ समय बाद यह विस्तार जो है वो रुक जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद यह विस्तार रुकेगा, फिर दूरी घटेगी, फिर से एक आदिकालीन पदार्थ का निर्माण होगा और फिर से विस्फोट होगा। इसी प्रकार ब्रह्मांड का विकास क्रम चलता रहेगा। तो इस तरह से जॉर्ज लैमित्रे ने महाविस्फोट सिद्धांत दिया था, ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ के विद्वान हैं तो आप नोट करेंगे, ये जो है वो बेल्जियम के विद्वान थे। विभिन्न एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है यानी कि 1 नंबर सही है। दूसरा है पुच्छल तारा परिकल्पना। तो पुच्छल तारा परिकल्पना जो है वो 1979 में फ्रांसीसी विद्वान कास्ते द बफन ने दिया था। कास्ते द बफन ने दिया था और इन्होंने कहा था कि जो है वो सौर मंडल के ग्रह एवं उपग्रहों का जो उत्पत्ति हुआ था एक पुच्छल तारा के टकराने के कारण हुआ था। तो इस तरह से पुच्छल तारा परिकल्पना कास्ते द बफन साहब ने दिया था।
तीसरा है आपका निहारिका परिकल्पना। निहारिका परिकल्पना को 1755 में जर्मनी के विद्वान कांट महोदय ने दिया था और इन्होंने कहा था निहारिका आकाश में चक्कर काटने वाला गैस एवं धूल के विशाल गोला को कहा जाता है। हालांकि इसी निहारिका परिकल्पना को फ्रांसीसी विद्वान लाप्लास महोदय ने जो है वो सपोर्ट किया था, उन्होंने समर्थन किया था निहारिका परिकल्पना का, तो दिया था कांट महोदय ने, और इसे जो है आपका जो है वो समर्थन दिया था लाप्लास महोदय जो कि फ्रांस के थे। और डी नंबर ऑप्शन है ज्वारीय परिकल्पना। तो ज्वारीय परिकल्पना जीन्स एवं जेप्रिज ने दिया था, ध्यान रखिएगा, जीन्स एवं जेप्रिज ने ज्वारीय परिकल्पना दिया था और इन्होंने बताया था कि जो है सूर्य एवं एक अन्य बड़े तारे के संयोग से सौर मंडल का निर्माण हुआ है। सूर्य के पास इस तारे के आने से सूर्य में से गैसों का एक ज्वार उठा था। कुछ समय बाद वह तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो गैसीय ज्वार ठंडा होकर ग्रह उपग्रह आदि बन गए एवं सूर्य की परिक्रमा करने लगे। तो इस तरह से ज्वारीय परिकल्पना को जीन्स एवं जेप्रिज साहब ने दिया था। तो ये सारे पॉइंट को ध्यान रखेंगे, चारों सही है, यानी कि इसका आंसर जो है वो ई नंबर हो जाएगा, सभी सही है। ये चारों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, हर प्रत्येक एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, एक लाइन हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक विचार था। उन्होंने कहा था कि सोच ही पूंजी है, सोच ही पूंजी है, उद्यम ही रास्ता है, कड़ी मेहनत ही समाधान है। तो आपकी सोच ही पूंजी है, उद्यम ही रास्ता है और कड़ी मेहनत ही समाधान है। तो देखिए कि जो है इन्होंने बताया था कि कड़ी मेहनत ही समाधान है। अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आपका हर समस्या का समाधान हो सकता है। ये हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति जो है एक बड़े विद्वान, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का विचार है। तो इसे जो है वो इस लाइन को आप जो है वो ध्यान रखेंगे और इस तरह से कड़ी मेहनत करें, आपका पूरा समस्या सोल्व होगा और आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे और साथ साथ जो है वो क्लास को आप सभी शेयर करें, जितना हो सके क्लास को शेयर करते रहें, प्रत्येक दिन क्लास को शेयर करें। नेक्स्ट प्रश्न, ब्लैक होल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दिया था। तो ध्यान रखेंगे ब्लैक होल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1930 में, ध्यान रखेंगे 1930 में एस चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया था। इन्होंने द्रव्यमान की वह सीमा निश्चित किया था जिसके अंदर के तारे श्वेत वामन बनते हैं और जिसके ऊपर के अवशेष द्रव्यमान वाले तारे न्यूट्रॉन स्टार या कृष्ण बीवर या श्याम बीवर के रूप में परिवर्तित होती है। तो ध्यान रखेंगे कि ब्लैक होल को हिंदी में श्याम बीवर बोला जाता है, श्याम बीवर इसे हिंदी में बोला जाता है। तो इस तरह से 1930 में एस चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया था और इन्होंने कहा था कि जो है द्रव्यमान की वह सीमा निश्चित की जिसके अंदर के तारे श्वेत वामन बनते हैं और उसके ऊपर अवशेष द्रव्यमान वाले तारे न्यूट्रॉन स्टार के रूप में परिवर्तित होती है या ब्लैक होल के रूप में परिवर्तित होती है। तो इस तरह से इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं। तो अभी पीछे वाला क्वेश्चन में हमने बताया कि इसी सीमा का नाम जो है वो दिया गया आपका चंद्रशेखर सीमा। तो चंद्रशेखर सीमा इसका नाम दिया गया था, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है। तो तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना क्या कहलाता है। तो यही आपका जो है वो कृष्ण बीवर कहलाता है। तो कृष्ण बीवर ब्लैक होल से संबंधित 3 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आप तीनों को ध्यान रखेंगे। देखिए मैं यहाँ जो कुछ भी क्वेश्चन लाता हूँ वो सब आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको आसान क्वेश्चन देखने के लिए बहुत कम मिलते होंगे। आपको जो कुछ भी क्वेश्चन मिलता होगा वो सब कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन मिलता होगा। तो आप सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। आप जो है वो अगर कहीं पे भी आप डीपली अगर अध्ययन किए हैं तो आप आकर एक सेट के तौर पर यहाँ बनाइए, देखिए कि आपका तैयारी कितना अच्छा है। अगर आपके पास जो है क्वेश्चन का भंडार नहीं है तो आप इसे फॉलो करते हैं तो आपके पास एक क्वेश्चन का बहुत बड़ा भंडार होगा और आप जो है बेहतर कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन यहाँ पे लाते हैं, लेकिन ये 10 के अलावा हम विभिन्न क्वेश्चन बताते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो देखें और देखने के साथ साथ जितना होए आप क्लास को शेयर करें, शेयर रुकना नहीं चाहिए। और मेरा काम है अच्छा से अच्छा क्वेश्चन लाना, मैं ला रहा हूं और आप जो है वो शेयर करते रहें और अपने तैयारी को जारी रखें।
जोश हाई रखें, मिशन क्रैक एग्जाम है, आप एग्जाम को क्रैक करें, बेहतर होगा, आप सफल होंगे और ये चैनल भी अपने मकसद से सफल होगा। आप सभी का बहुत योगदान रहा, आप सभी ने जो है वो इस चैनल को 1K क्रॉस कराया। आगे उम्मीद करता हूं कि आप सभी की वजह से ये चैनल मिलियन में जाएगा और जो है ये चैनल सफल होगा, आप सभी सफल होंगे, क्योंकि चैनल का भी जोश हाई है, आपका भी जोश हाई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, तारे का रंग सूचक है, ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोई भी तारा होता है उसका रंग सूचक जो होता है वो रंग डिपेंड करता है किस पे, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा उसके ताप का, यानी कि ताप के आधार पर किसी भी तारे का रंग सूचक होता है। रंग में बदलाव जो होती है उसके ताप के आधार पर होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये ज्योग्राफी का। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है आपके, सौर मंडल के उत्पत्ति के दैतारिक परिकल्पना किसने दिया था? तो सौर मंडल की उत्पत्ति के संबंध में एक दैतारिक परिकल्पना किसने दिया था? तो ये ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा रसेल महोदय ने सौर मंडल की उत्पत्ति के दैतारिक परिकल्पना दिया था, इसे ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आज 10 प्रश्न थे। आप सभी आज जो कुछ भी आपको प्रश्न मिला उसमें देखिए कि आपको कैसा लगा, इसका जो है वो आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप सभी कमेंट में जरूर बताएं कि जो है इसमें और कुछ सुधारा जाए या फिर आपके लिए और कुछ बदलाव किया जाए। आपके लिए कितना बेहतर है ये, इसके लिए आप सभी कमेंट करें, क्योंकि आज मैं आपके लिए सवाल, हमारा जवाब आपका नहीं लाया हूं। आज का सवाल यही है कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। जितने लोग इस वीडियो को फॉलो करेंगे वो सभी लोग इसका जो है वो रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में जरूर दे, मुझे इंतजार है। तो आप सभी जो है वो कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो ठीक है, आज यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को शेयर करते रहें।